ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 21वां अध्याय। ब्रह्मा और विष्णु द्वारा स्तुति। सूत जी बोले, उसके बाद ब्रह्मा को सामने रखकर गरुड़ ध्वज विष्णु ने वेदों में कथित शिव की भूत भविष्य और वर्तमान नामों से उनकी स्तुति की। विष्णु बोले, हे सुव्रत अनंत तेज वाले, तुमको नमस्कार। हे क्षेत्र के अधिपति बीजी त्रिशूलधारी को नमस्कार। सुंदर लिंग को, पूज्य लिंग को नमस्कार। दंडधारी को और सूखे और रुक्ष वीर्य वाले को नमस्कार। ज्येष्ठ को, श्रेष्ठ को, सर्वप्रथम को और प्रथम को नमस्कार। मान्य को, पूज्य को और सधोजात को नमस्कार। गंभीर को, जीव को नमस्कार। नग्न को, हम जैसे प्राणियों की उत्पत्ति के स्रोत को नमस्कार। वेदों के स्वामी को, स्मृति को और क्रियाकलापों के स्वामी, दान और द्रव्यों के स्वामी को नमस्कार। योग और सांख्य के स्वामी को नमस्कार। ध्रुव नक्षत्र से बंधे ऋषियों के स्वामी को नमस्कार। तारागणों और ग्रहों के स्वामी को नमस्कार। विद्युत के घोर नाद को नमस्कार। वज्र और मेघों के स्वामी को नमस्कार। महासागरों और उनके द्वीपों के स्वामी को नमस्कार। पर्वतों और उनके महाद्वीपों के स्वामी को नमस्कार। नदियों और नदों के स्वामी को नमस्कार। महान औषधियों और वृक्षों के स्वामी को नमस्कार। धर्म के कारण को नमस्कार। धर्म को, सृष्टि की स्थिति के स्वामी को, पार्वती और उनके सहयोगी के पति को नमस्कार। रसों, रत्नों और काल की इकाइयों को नमस्कार। दिन रात्रि, पक्षों और मासों के स्वामी को नमस्कार। ऋतुओं और संख्या के स्वामी को नमस्कार। अपरार्ध ब्रह्मा के आधे दिन के स्वामी को नमस्कार। परार्ध ब्रह्मा के युग के अन्य आधे दिन को नमस्कार। पुराणों और सृष्टि के स्वामी को नमस्कार। मनवंतर के स्वामी को नमस्कार। योग और मनवंतरों और चौपार्थ अर्थात चतुर्वेद सृष्टि के स्वामी को नमस्कार। अनंत चक्षु को नमस्कार। कल्प के आदि अर्थात प्रारंभ से उत्पन्न सब वस्तुओं के स्वामी को नमस्कार। विश्व के स्वामी तथा ब्रह्मा के अधिपति को नमस्कार। विद्याओं के स्वामी और पवित्र धार्मिक कृत्यों के स्वामी को नमस्कार। मंत्रों की उत्पत्ति के स्रोत और मंत्रों के स्वामी पितृ को नमस्कार और व्यक्तिगत आत्माओं के पति को नमस्कार। आत्मवाणी के स्वामी और प्राचीन वृषभ के स्वामी और आत्माओं के स्वामी को नमस्कार। नंदी वाले मूर्ति को, गौ और वृषभों के स्वामी को और उनके ध्वज वाले को नमस्कार। प्रजापतियों के स्वामी को, सिद्धों के स्वामी को, दैत्यों, दानवों और राक्षसों के स्वामी को नमस्कार। गंधर्वों, यक्षों, गरुड़, सर्पों और पक्षियों के स्वामी को नमस्कार। गुह्यों और पिशाचों के, गोकर्ण के, राक्षसों के और शंकुकर्ण के अधिपति को नमस्कार। अप्रमेय वराह को, ताराधारी को, रजोगुण रहित को, देवताओं, असुरों और गणों के स्वामी को नमस्कार। जलों के स्वामी, ओजों अर्थात तेजों के स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी तथा पृथ्वी के स्वामी को नमस्कार। परिपुष्ट और कमजोर समूह को, शोभकर्ता को, अशोभ को, दीप्त सींग, एक सींग वाले और ऊंचे कुबड़ अर्थात ककुद वाले को नमस्कार। पुष्ट शरीर वाले, तेज से पूर्ण को, भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रतिनिधित्व करने वाले को नमस्कार। ओजस्वी और वीरवान को, वीर और अज्ञेय को, वरदायक को, महान आत्माओं में वरिष्ठ व्यक्ति को नमस्कार। महत अर्थात प्रकृति के एक तत्व को, उनकी तीनों दशाओं, भूत, वर्तमान और भविष्य को नमस्कार। जनों के प्रतिनिधि को, तप को, वरद को नमस्कार। आयु और महत को, सब में विद्यमान स्वामी को नमस्कार। बंधन और मोक्ष और स्वर्ग और नरक को नमस्कार। पूज्य शिव को नमस्कार। यज्ञ और याजक को नमस्कार। भवदेव को और सब गुणों से बाहर अति गुण अर्थात गुणातीत तत्व को नमस्कार। पाश को, अस्त्र को, शास्त्रों को,
आभूषण के रूप में धारण करने वाले को, यज्ञ की सामग्री के रूप वाले को, आवाहन को, यज्ञ में भेंट की गई सामग्री के भक्षक को, अभीष्ट कार्य के कर्ता को, दानदाता को, पूर्त कूप आदि खनन कर्ता को, अग्नि को, अग्निष्टोम करता ब्राह्मण को, सभा के सदस्य को, यज्ञ करने वाले को, दक्षिणा देकर याज्ञिक स्नान करने वाले को नमस्कार, अहिंसक को, लोभ रहित को, जीवों के सुधारकर्ता को, पुष्टि के प्रदाता अर्थात वर्धक को, सदाचारी को और सदाचार के प्रतिनिधि को नमस्कार। भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रतिनिधित्व करने वाले को, वर्चस्वी को, वीरवान को, वीर को, अज्ञेय को, वरदाता को, वरिष्ठ को, महान आत्माओं में उत्तम व्यक्ति को नमस्कार। भूत, वर्तमान और भविष्य इन सब तीनों अवस्थाओं में प्रकृति के प्रथम तत्व महत को नमस्कार। सदा युवा रहने वाले स्वर्ण स्वरूप वाले वरदाता, अधर, महत और निद्रितों के स्वामी को नमस्कार। मालाधारी को, ज्ञानेंद्रियों द्वारा पदार्थों के उपभोक्ता को नमस्कार। विश्व के प्रतिनिधि कर्ता को, विश्व के रूप और विश्व से ऊपर वाले को, चारों ओर सिर और पैर वाले को नमस्कार। अप्रतिम रुद्र को नमस्कार। हव्य अर्थात अग्नि में डाली गई भेंट, कव्य अर्थात पितरों को भेंट की गई, अग्नि का प्रतिनिधित्व करने वाले को, जो कि देवताओं को आहुति ले जाता है, को नमस्कार। सब प्रकार से प्राप्त सिद्ध को, यज्ञ को और यज्ञ के भक्त को, वीर योद्धा को, भयानक को, शोभ उत्पादक को और सरलता पूर्वक शुद्ध ना होने वाले को नमस्कार। सुभुजा वाले को, सुबुद्धि वाले को, दीप्त सूर्य रूप को नमस्कार। बुद्ध को, शुद्ध को, विस्तृत को और सबके द्वारा मान्य को नमस्कार। स्थूल को और सूक्ष्म दोनों रूप वाले को, दृश्य और अदृश्य दोनों रूप वाले को नमस्कार। बरसने वाले और जलने वाले को और वायु और शीत अर्थात शिशिर दोनों रूप वाले को नमस्कार। टेढ़े केश वाले को, महान वक्ष वाले को, महान शिखा वाले को, सुनहरे रंग वाले को, स्वर्ण के समान प्रभा वाले को नमस्कार। विरूप नेत्र वाले को, लिंग के रूप वाले को, पिंगल वर्ण वाले को और महान ओज वाले को नमस्कार। वृष्टि के नाशक को और सुंदर नेत्र वाले को नमस्कार। भूरे, श्वेत, कृष्ण, लाल, पिंशग और पीले रंगधारी को, निशंगधारी को नमस्कार। विशिष्ट रूप और सामान्य रूप वाले को नमस्कार। पूज्य को, इज्य को और अनुकूल जीव्य को नमस्कार। कल्याण के लिए उपयुक्त को नमस्कार। वृद्ध को, वत्सल अर्थात प्यार करने वाले को, भूतकाल के प्रतिनिधित्व कर्ता को, सत्य रूप वाले को नमस्कार। सत्य और असत्य दोनों स्वरूप वाले को नमस्कार। कमल के समान रंग वाले को, मृत्यु के नाशकर्ता को, मृत्यु के स्वामी का, श्वेत, कृष्ण, पिंशग, लाल रंग वाले को, संध्याकालीन मेघ के समान कृष्ण, मनोहर वाणी वाले, दीक्षित को, सुंदर चमक वाले को नमस्कार। कमल के समान हाथ वाले, नग्न रूप वाले को, उलझे केश वाले को नमस्कार। ज्ञात और अज्ञात शरीर वाले को नमस्कार। अप्रमाण को, सर्वमय को, अव्यय और अमर को नमस्कार। गंध और रंग के प्रतिनिधि को, शाश्वत और अक्षत को नमस्कार। सामने देखने में विशाल, माया रहित, अपने में पूर्ण और संतुष्ट, दुर्गम, क्रोध के प्रतिनिधि रूप और कपिल वर्ण वाले को नमस्कार। जिसका शरीर ज्ञेय और उसी समय अतर्क्य अज्ञेय है, उसको नमस्कार। शक्तिशाली को, वीर और वेगवान को, बालुमय भूमि को, पृष्ठ देव को और जल की धारा के प्रवाह से बाहर वाले को, स्थित को और विस्तृत को नमस्कार। बुद्धिमान कुम्हार तुमको नमस्कार। ललाट पर चंद्रमा को धारण किए तुमको नमस्कार। विविध रंगों वाले, चित्र और विचित्र वेश वाले तुमको नमस्कार और वर्णित बुद्धि रूप वाले तुमको नमस्कार।
महान चेतनता और जागरूकता वाले को नमस्कार। परम संतुष्ट को और सर्वाधिक पक्षधर को नमस्कार। सहनशील को, सबवशी को, वज्र देह वाले को नमस्कार। राक्षसों के विनाशक को, विश्व विनाशक को, आभामय कंठ वाले को और क्रोध रहित को नमस्कार। यम के विनाशकर्ता को, तीक्ष्ण अस्त्रधारी को, महान आनंदमय को, महान स्वस्थ शरीर वाले को, सर्वमय को और महाकाल को नमस्कार। प्रणव को, प्रणव के स्वामी को, भग के नेत्र के विनाशक को, मृग के शिकारी को, दक्ष के यज्ञ के ध्वंसकर्ता को नमस्कार। सब प्राणियों की आत्मा को, सब स्वामियों से बढ़कर स्थिति वाले को, पुर के विनाशक को, सुष्ठु अस्त्रधारी को, धनुर्धारी और कुठारधारी को नमस्कार। पूष के दंत के और भग नेत्र के विनाशक को, कामना की पूर्ति करने वाले को, वरिष्ठ को, काम के शरीर को भस्म करने वाले को नमस्कार। युद्ध क्षेत्र में भयानक रूपधारी को नमस्कार। दैत्यों के संहार करता और दैत्यों पर विपत्ति के कारण वाले को नमस्कार। हिम के नाशक को, तीक्ष्ण रूप वाले को, गीले व्याघ्र चरम को धारण करने वाले को, शमशान भूमि से नित्य प्रेम करने वाले को और मशालधारी को नमस्कार। प्राणों के पालनकर्ता को, मुंडमाला धारण करने वाले को, विभिन्न वर्गों के निश्चित भूतों से घिरे रहने वाले को नमस्कार। अर्धनारीश्वर को, देवी को प्रसन्न करने वाले को, जटाधारी को, मुंडित सिर वाले को और सर्प को जनेयू की तरह पहनने वाले को नमस्कार। नर्तक को, नृत्य और संगीत के प्रेमी को, क्रोध के स्वामी को, संगीत के अभ्यास करने वाले को और मुनियों द्वारा गाए जाने वाले को नमस्कार। सिंह रूपधारी को, तीक्ष्ण प्रकृति वाले को, अप्रिय और प्रिय दोनों के करने वाले को, भयंकर को और भय उत्पन्न करने वाले को, भग नामक दैत्य के विनाशक को नमस्कार। सिद्ध संगों द्वारा प्रशंसा किए जाने वाले और गाए जाने वाले को नमस्कार। महाभाग वाले, अट्ठास करने वाले को, सिंह के समान गर्जन वाले को, दुरूह को नमस्कार। दहाड़ने वाले और कूदने वाले को नमस्कार। प्रसन्न आत्मा को नमस्कार। मृड को नमस्कार। सांस लेने वाले, दौड़ने वाले और सबको अपने वश में करने वाले को नमस्कार। ध्यान करने वाले को, जमाई करने वाले, रोने वाले को, तेजी से दौड़ने वाले को और खेल खेलने वाले को और लंबे उदर वाले को नमस्कार। कार्य करने वाले और ना करने वाले को, हजार सिर वाले को, दीन या दुखी रूप वाले को, उन्मत्त देह वाले को, छोटी करधनी धारण करने वाले को नमस्कार। विकृत वेश वाले को, क्रूर और असहनशील स्वभाव वाले को, अप्रमेय को, रक्षक को, दीप्त रूप वाले को, निर्गुण व्यक्तित्व वाले को नमस्कार। वाम भाग में स्थित गौरी प्रिय को, वाम को, चूड़ामणि को धारण करने वाले को, सूक्ष्म शरीर वाले को, गुणों द्वारा ना जानने के योग्य या ना नापने के योग्य व्यक्तित्व वाले को नमस्कार। अच्छे गुणों को धारण करने वाले को, रहस्यमय को, असंभव स्थानों को जाने वाले को नमस्कार। यह भूमि तीनों लोकों की माता है। आपके चरण सज्जनों द्वारा सेवित हैं। आपका उदर सब सिद्धियों का आश्रय है। उसके मध्य में विस्तृत अंतरिक्ष तारागणों से विभूषित है। आपके गले में हार तारागणों के मार्ग की तरह चमकता है। दसों दिशाएं आपकी 10 भुजाएं हैं, जो कि केयूरों अर्थात कंगनों और बाजुओं से विभूषित है। आपका कंठ लंबा और चौड़ा है और नीले स्फटिक के समान है। यह सोने के जनेऊ से शोभा युक्त है। आपका मुख अनुपम है। टेढ़े दांतों के कारण यह भयानक भी है। कमल की मालाओं की पगड़ी से आपका सिर, जो स्वर्ग के तुल्य है और अधिक चमकता है। सूर्य में उष्णता, जल में ठंडक, आकाश में शब्द, पर्वतों में दृढ़ता, वायु में शक्ति, अग्नि में ऊष्मा अर्थात ताप, जलों में शीत, आकाश में शब्द। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि ये गुण आपके अनश्वर भीतरी निस्पंद के कारण हैं। जप के लिए शिवजी के निम्नलिखित नामों का उपयोग करना चाहिए: महादेव, महायोग, महेश्वर, पुरेश्य,
गुहावासिन, खेचर, रजनीचर, तपोनिधि, गुह गुरु, नंदन, नंदनवर्धन, हयशीर्ष, पयोधाता, विधाता, भूत भावन, बौद्धव्य, बोधित, नेता, दुर्धश, दुष्कंपन, बृहदर्थ, भीष्मकर्ता, बृहत कीर्ति, धनंजय, घंटा प्रिय, ध्वजी, छत्री, पिनाकी, ध्वजिनीपति, कवची, पट्टिशी, खगी, धनुर्हस्त, परमश्वधी, अधस्मर, अनध, शूर, देवराज, अरिमर्दन। पहले लोगों ने आपकी स्तुति करके रण क्षेत्र में राक्षसों का संहार किया था। तुम समुद्र में स्थित बड़वानल हो, जो समुद्र के सब जलों को पीते हुए भी तृप्त नहीं होते हो। तुम क्रोध के रूप हो, प्रसन्नात्मा हो, कामना को पूरा करने वाले हो। तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। तुम हम लोगों के प्रिय हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम अथाह हो, तुम ब्राह्मणों के प्रिय कर्ता हो, तुम शिष्ट जनों द्वारा पूजित हो। तुमने देवताओं के अक्षकोष यज्ञ को बनाया है। अग्नि देवता तुम्हारे लिए वेदोक्त हव्य को वहन करते हैं। हे महादेव, तुम्हारे प्रसन्न होने पर हम भी प्रसन्न होंगे। तुम पार्वती के पति हो, तुम अनादि हो। प्रथम सृष्टि के समय में तुम ब्रह्मा हो, सब लोकों के निर्माता हो। सांख्य दर्शन के अनुयायी तुमको प्रकृति से परे जानकर ध्यान की समाप्ति के बाद वे मृत्यु रहित होकर तुम्ही में प्रवेश करते हैं। वे जो तुम्हारा ध्यान करते हैं, तुमको योग के द्वारा नित्य सिद्ध जानकर उन योगों को त्याग देते हैं। वे और अन्य ज्ञानी प्रसन्नात्मा अपने कर्मों के द्वारा दिव्य भोग अर्थात आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। हम अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ आपकी महानता को जितना जानते हैं, तुम्हारी सत्यता और गुण असंख्य हैं। तुम महान आत्मा हो, तुम्हारा महात्म्य अपार है। हम लोगों का सर्वत्र शुभ कल्याण हो। जैसे तुम हो वैसे हो, तुमको नमस्कार है। सूत जी बोले, ब्रह्मा और विष्णु द्वारा की गई इस स्तुति को जो कोई पढ़े या विद्वान ब्राह्मणों को सुनावे या एकाग्रचित होकर सुने, उसको 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा, प्राप्त होगा। यहाँ तक कि पाप पूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति भी यदि शिवालय में शिव के समक्ष इसको सुने या जप करे, तो वह पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में निवास करेगा। जो व्यक्ति इस स्तुति को श्राद्ध के समय या दिव्य धार्मिक अनुष्ठान में या यज्ञ में पवित्र स्नान के समय या सत्पुरुषों के बीच पड़ेगा, वह ब्रह्मा के सायुज्य को प्राप्त करेगा अर्थात ब्रह्ममय हो जाएगा। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।